श्री कृष्ण और एक शिष्य भोंदू की भक्ति। बहुत पुरानी बात है, जब वृंदावन के चारों ओर का क्षेत्र अब भी हरियाली और शांति से भरा रहता था, जब यमुना का जल इतना निर्मल था कि उसमें चांदनी का प्रतिबिंब झिलमिला उठता था, जब वृक्षों पर बैठी कोयल अपनी मीठी बोली में भक्ति के गीत गाया करती थी, उसी समय एक प्राचीन आश्रम में एक बहुत ही भोला, निष्कपट और सरल स्वभाव का युवक रहता था जिसका नाम था भोंदू। उसका वास्तविक नाम भवनाथ था, किंतु उसकी मासूमियत के कारण सब लोग उसे प्रेमपूर्वक भोंदूत कहने लगे थे। भोंदू का जन्म किसी बड़े परिवार में नहीं हुआ था। वह बचपन से ही अनाथ था। उसे एक दिन यमुना के किनारे भूखा प्यासा देखकर ऋषि सोमदेव ने अपने आश्रम में शरण दी थी। ऋषि करुणा और प्रेम के सागर थे। उन्होंने उसे अपने पुत्र के समान रखा। अन्य शिष्यों की भांति भोंदू को भी वेद, ध्यान, सेवा और गौपालन का प्रशिक्षण दिया गया। परंतु भोंदू की आत्मा में विद्या नहीं, भक्ति बसती थी। उसे शास्त्रों के जटिल अर्थ समझ में नहीं आते थे, पर राम, कृष्ण और गोविंद नाम लेते हुए उसकी आंखें छलक उठती थीं। वह आश्रम का सबसे भोला शिष्य था। सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गांव को स्नान कराता, गौशाला साफ करता और फिर आश्रम की पगडंडी पर बैठकर एक टूटी बांसुरी बजाने की कोशिश करता। वह बांसुरी बजाना नहीं जानता था, फिर भी उसका विश्वास था कि एक दिन कन्हैया उसकी बांसुरी की ध्वनि सुनकर स्वयं चले आएंगे। उसके साथी शिष्य उसका मजाक उड़ाते, भोंदू तू मूर्ख है, भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, वो तो अब केवल कहानियों में हैं। लेकिन भोंदू मुस्कुरा देता और कहता, अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान कहीं नहीं जाते, वही प्रकट हो जाते हैं। ऋषि सोमदेव कभी कभी दूर से उसे देखते और मन ही मन प्रसन्न होते। वे जानते थे कि यह भोला सा युवक एक दिन किसी अद्भुत अनुभव का पात्र बनेगा, क्योंकि वेदों में कहा गया है, निर्मल हृदय वाले के निकट स्वयं परमात्मा उपस्थित होते हैं। भोंदू को संसार की कोई चिंता नहीं थी। उसे बस इतना मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण उसके मित्र हैं और वह उन्हें ढूंढने एक दिन स्वयं वृंदावन जाएगा। एक दिन प्रातःकाल ऋषि ने सभी शिष्यों से कहा, आज से प्रत्येक शिष्य को बारी बारी से गांव को चराने जाना होगा। उस दिन की बारी भोंदू की थी। हाथ में लाठी लिए, सिर पर कपड़ा बांधे, भोंदू ने आश्रम की पवित्र गौ को हाँकते हुए कहा, चलो गौ माता, आज हम भगवान का नाम लेते हुए भांडीरवन की ओर चलेंगे। भांडीरवन आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर था वही स्थान जहाँ कभी द्वापर युग में श्री कृष्ण और बलराम लीला किया करते थे। जंगल का वातावरण अद्भुत था। आम, पीपल और कदम के वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र, जहाँ मंद मंद हवा बहती थी। भोंदू जब वहां पहुंचा तो उसे एक अनोखी शांति महसूस हुई। गौएं बड़े प्रेम से वहां की हरी घास चरने लगीं। वह पास के तालाब के किनारे बैठ गया और अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। बांसुरी की ध्वनि तो असंगत थी, पर उसमें भक्ति की गहराई थी। भोंदू की आंखें बंद थीं और उसके हृदय में केवल एक पुकार थी, कान्हा, एक बार आ जाओ, बस एक बार अपना दर्शन दे दो। उसने देखा कि वृक्षों की शाखाएं हल्की हल्की हिल रही हैं, मानो कोई उन्हें छूकर जा रहा हो। हवा में एक मृदुल सुगंध फैल गई। उसने सोचा, यह कैसी गंध है? यह तो मानो स्वयं श्री कृष्ण के चरणों की गंध हो। वह चारों ओर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर में सब कुछ सामान्य हो गया। भोंदू ने मन में सोचा, शायद मेरी कल्पना होगी। लेकिन उसके भीतर एक मधुर सिहरन थी, मानो किसी ने उसके विश्वास को सुन लिया हो। उस दिन के बाद से भोंदू रोज भांडीरवन जाने लगा। वह गौएं चराता, उनके नाम लेता, उनसे बातें करता और कभी बांसुरी बजाने का अभ्यास करता। उसे लगता कि जैसे यमुना के पार से कोई उसी की बांसुरी के जवाब में हल्की सी तान बजा रहा है। कई बार उसे लगा कि कोई बालक पेड़ के पीछे से झांक रहा है, पर जैसे ही वह मुड़ता, वहां कुछ न होता। यह लीला धीरे धीरे गहराती गई। आश्रम में बाकी लोग भोंदू की इन बातों को कल्पना मानते। वे कहते, भोंदू अब पागल हो गया है, हर दिन कहता है कि कृष्ण आएंगे, पर ऋषि सोमदेव ने उसे नहीं रोका। वे बोले, उसे मत टोको। प्रेम के पथ पर जाने वाले को संसार का उपहास सहना ही पड़ता है। एक दिन जब आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी
और बूंदें गिरने लगीं। भोंदू फिर भी गांव को लेकर भांडीरवन गया। वहां उसने पेड़ के नीचे शरण ली। वर्षा के बीच उसे एक अद्भुत दृश्य दिखा। सामने तालाब के जल में किसी का प्रतिबिंब था। नीले वस्त्र, मुकुट में मोरपंख और हाथ में मुरली। उसने आंखें मल लीं पर प्रतिबिंब वहीं था। उसकी बांसुरी अपने आप बज उठी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके होठों को छू लिया हो। उस क्षण भोंदू का रोम रोम खड़ा हो गया। वह चिल्लाया, कान्हा, क्या सच में आप हो? पर उत्तर केवल मुरली की मधुर ध्वनि थी। भोंदू वहीं भीगता रहा, रोता रहा और उस तालाब के सामने बैठकर प्रणाम करता रहा। वह बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार अपने चरणों की धूल दे दो। बारिश बंद हुई, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया और सूर्य की किरणें तालाब पर पड़ी। उस प्रतिबिंब का चेहरा अब मुस्कुरा रहा था। भोंदू ने सिर झुका लिया। मैं जान गया, आप यही हैं। उस दिन से भांडीरवन उसका तीर्थ बन गया। वह हर सुबह वहां जाता, गायें चराता और हर शाम वहीं भगवान को पुकारता। उसके भीतर से भय, क्रोध और लोभ सब समाप्त हो गया। केवल प्रेम बचा। आश्रम में लौटते समय उसके चेहरे पर ऐसी दिव्यता होती कि बाकी शिष्य भी कभी कभी चकित हो जाते। धीरे धीरे उसके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। जहां वह गांव को चराता, वहां कभी कोई जंगली पशु नहीं आता। फूल अपने आप झड़कर उसकी पूजा की जगह पर गिरते और कई बार रात को वह जब लौटता तो उसे लगता कि कोई बांसुरी की मधुर तान उसके पीछे चल रही है। ऋषि सोमदेव ने एक दिन कहा, भोंदू, तेरी तपस्या पूरी होने वाली है। आज जब तू भांडीरवन जाएगा तो वहां कुछ अद्भुत होगा। पर ध्यान रखना, तू भयभीत मत होना। भोंदू ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जो भी होगा भगवान की इच्छा समझूंगा। उस दिन भांडीरवन का दृश्य विलक्षण था। सूरज अस्त हो रहा था और चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई थी। भोंदू गांव को हाँकते हुए पहुंचा और तभी उसे दूर से बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। वह स्वर इतना मधुर था कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा कि कोई ग्वाला होगा, परंतु जैसे ही वह पास गया, उसने देखा वहां कोई नहीं है। फिर भी ध्वनि आ रही थी, अब और भी स्पष्ट, जैसे कोई कह रहा हो, भोंदू आजा। उसके पैरों ने अपने आप चलना शुरू किया। वह वृक्षों के बीच से गुजरने लगा। आकाश में पक्षियों का कलरव बंद हो गया था। हवा स्थिर हो गई थी, जैसे पूरा ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा हो। वह एक पुराने कदम के पेड़ तक पहुंचा। वहां भूमि पर पुष्प बिखरे थे। उसी क्षण एक प्रकाश उसकी आंखों में पड़ा। उसने देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़े हैं, जिनके अंगों से आभा निकल रही है। नीले श्यामवर्ण पीतांबर, मुकुट में मोरपंख, अधरों पर मुरली और नेत्रों में असीम प्रेम। भोंदू के मुख से बस इतना निकला, कान्हा, और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भोंदू, तूने पुकारा था, इसलिए मैं आया हूं। तेरे प्रेम ने मुझे यहां बांध लिया। भोंदू की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? क्या यह सच है? कृष्ण बोले, भोंदू, सच्ची भक्ति में स्वप्न और सत्य का कोई भेद नहीं रहता। जिस हृदय में प्रेम है, वहां मैं स्वयं आ जाता हूं। भोंदू बोला, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि भगवान अब नहीं आते। कृष्ण ने कहा, जो संसार की हंसी सह ले, वह ही भक्त कहलाता है। तेरे भोलेपन में जो प्रेम है, वही सबसे बड़ा तप है। तभी पूरा भांडीरवन चमक उठा। वृक्षों से पुष्पवृष्टि होने लगी, गौएं शांत होकर नतमस्तक हो गईं और हवा में बांसुरी की ध्वनि फैल गई। भोंदू के आंसू अब मुस्कान में बदल गए। वह बोला, प्रभु, अब मैं क्या करूं? कृष्ण बोले, जैसे अब तक सेवा करता आया है, वैसे ही करते रहना। जहां प्रेम रहेगा, वहां मैं रहूंगा। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और अगले ही क्षण वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। पर उनके जाने के बाद भी बांसुरी की गूंज हवा में बनी रही। भोंदू ने उस भूमि को प्रणाम किया, हे प्रभु, आज आपने मुझे अमृत दे दिया। उस दिन से वह स्थान भक्त मिलन वन कहलाया। जो भी वहां जाता, उसे मधुर संगीत सुनाई देता और गौएं भी उस क्षेत्र में बड़ी शांति से रहती।
भोंदू अब साधारण शिष्य नहीं रहा, उसका चेहरा तेजस्वी हो गया था, उसकी आंखों में करुणा का सागर था। वह आश्रम लौटकर मौन साधना करने लगा। अब उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही। जो व्यक्ति हर सुबह उसे देखता, उसे लगता मानो उसके पास से कोई दिव्य सुगंध गुजर गई हो। ऋषि सोमदेव ने कहा, भोंदू, तू अब वह बन गया है जिसे संसार समझ नहीं सकता। तेरी भक्ति ने तुझे भगवान से मिला दिया। भोंदू ने कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस नाम लिया और उन्होंने सब कर दिया। जय श्री कृष्ण।